हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी ने इससे पिछले वाले व्लॉग में देखा था कि मैं बस यहाँ पे खाना वाना खा के मतलब पालन करके मैं बस लेट गई थी, जैसे कि मैंने आप सभी को इससे पिछले वाले व्लॉग में बताया था। उसके आगे से ही मैं ये वाला वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और फिर ना मैंने खाना वगैरह खाया और उसके बाद 10 बजे के करीब ही ना मैं सो गई थी। बहुत ज़्यादा तेज़ नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं 3:15 पे कल रात को उठ गई थी। और फिर सुबह मैंने मतलब खाना वगैरह बनाया था उनके लिए, कान्हा जी के लिए। तो वही मुझे बज गए थे पूजा वूजा करते हुए, 8 तक बज गए थे उस टाइम पे। फिर मैंने सब कुछ तो बना दिया था बट मेरे से हिम्मत ही नहीं होती किसी का लंच वगैरह मैं पैक कर सकूँ। बस मैं आके लेट गई थी और फिर सबने खाना वगैरह खा लिया था, सब ऑफिस वगैरह भी चले गए थे, मैं भी खा के सो गई थी। फिर मैं सो के उठी तो सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे, उन सारे बर्तनों को फटाफट से धोने में लग गई थी। तो मैं उठी थी 12 बजे के करीब, ऐसे ही उठी होंगी। तो सब सो रहे थे, मैंने सोचा कि सबसे पहले बर्तन वगैरह क्लीन कर लेते क्योंकि फिर से दोपहर का खाना भी बनाना होगा। वैसे घर में हम ज़्यादा लोग तो रहते नहीं हैं, बस मम्मी, दोपहर के टाइम में मैं और मेरे देवर वगैरह रहते हैं तो उनके लिए भी तो बनाना ही होता है। फिर खाना वगैरह बनाया, सबको खिलाया पिलाया, फिर शाम हो जाती है। फिर शाम को यहाँ पे मैं जोत बाती करना स्टार्ट कर देती हूँ और फिर जोत बाती करके फिर रात का खाना वगैरह बनाने की तैयारी में मैं लग जाऊँगी। उससे पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं यहाँ पे मशीन लगा लूँगी और कपड़े वगैरह धो लूँगी क्योंकि कपड़े हो गए थे 2-3 दिन के और मैं धो नहीं पा रही थी क्योंकि लगातार ना कुछ होता जा रहा था जिसकी वजह से कपड़े धुल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज लगा भी लेती हूँ, दूसरी तरफ खाना भी बना लेती हूँ। तो दूसरी तरफ मैं मतलब मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा लिया था और दूसरी तरफ खाना भी चढ़ा दिया था। सिंपल से ही दाल चावल और आलू की चोखा बनाया था मैंने। तो बस फटाफट से यहाँ पे करने लग जाती हूँ। और इसके बाद का ना मैंने व्लॉग कोई शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे ना, जैसे कि आप सभी को मैंने सुबह ही बताया था कि मेरी तबीयत ना सुबह से ही ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर कमर में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी कि मैं आप सबको क्या ही बताऊं। तो फटाफट से कपड़े वगैरह धो के मैं लेट चुकी थी और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि ना कि मतलब उठने का भी मन नहीं हो। फिर मैं खाना वगैरह खा के फिर मैं सो गई थी दवाई लेके क्योंकि जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऊपर से फिर सर में भी दर्द होने लगा। मतलब एक चीज़ कुछ होता है ना तो उसके साथ दूसरा भी स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से मैं अपना स्टार्ट करूँगी। और जैसे कि रात को भी तबीयत ख़राब थी, मैंने सोचा कि सुबह होते ठीक हो जाएगा बट बिल्कुल भी नहीं ठीक हुआ। बहुत ज़्यादा सुबह भी तबीयत ख़राब रही थी मेरी, फिर भी मैं जैसे तैसे उठी, उठने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था, फिर भी उठी। और फिर ऐसे ही नहा के मैंने कुछ बाल वाल भी नहीं बनाया, सीधा किचन में आ गई और मैं खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ क्योंकि सबको लंच वगैरह भी देना होता है। तो बस यहाँ पे सबका मतलब सबके लिए खाना वगैरह बना रही थी। उसके बाद छोटे मोटे घर के काम थे वो करने थे, कपड़े वगैरह धोने थे। तो सबसे पहले इन लोगों को करके मैं भेज दूँगी। उसके बाद जो थोड़े बहुत घर पे काम थे वो भी, वैसे तो मैंने रात को ही मशीन लगाई थी तो कपड़े धुल गए थे, बट थोड़े बहुत जो होते हैं, जो कि थोड़े बहुत मतलब आज वाले जो कपड़े होते हैं जो नहा कर बदले होंगे वो वाले कपड़े भी थोड़े बहुत रहते हैं तो वो उन सभी को भी धोना था। तो बस यहाँ पे सारे कुछ कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने ये सब रात को ही धोया था, कुछ कपड़े सूख गए थे, बाकी मैंने इधर उधर फैला दिया था क्योंकि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से छत पे भी कपड़े नहीं ले जा पा रही थी। और आज और कल का दिन मेरा इतना बकवास गया ना कि मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब जितना बोलूँ उतना ही कम। और तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरा कुछ भी करने का मन भी नहीं होता है। फिर जब ऐसी सिचुएशन हो और आपको कोई समझे ना उस टाइम पे भी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है। बट बस सामने वाले को ये लगता है कि बस काम उनका टाइम टू टाइम होना चाहिए, बाकी जो हो। बट
फिर घर के साथ फिर बच्चे की भी देख रेख करनी होती है, क्योंकि मैं एक दिन भी अगर उसको छोड़ देती हूँ तो उसको नहलाना धुलाना ऐसे ही रह जाता है। तो फिर मेरे को खुद ही मन होता है कि उठ के मैं सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसका भी रह जाता है। फिर बीच बीच में उसको खाना वगैरह भी देना होता है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो बस इस टाइम मैं जस्ट काम वगैरह करके अभी फ्री हुई। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ढीली चल रही, कल से ही ढीली है मेरी तबीयत। मतलब अंदर से ना अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मतलब अंदर से तबीयत ठीक नहीं चले, तो मेरा मन होता है इस टाइम पे मैं किसी से भी बात ना करूँ, किसी कोने में बैठ जाऊँ, चुपचाप रहूँ। बट पॉसिबल नहीं होता है जॉइंट फैमिली में ऐसे रहना। और ये होता है कि चाहे कुछ हो, आप बीमार हो, चाहे कुछ हो, घर के काम वगैरह तो आपको करनी हो। काम वगैरह हो गया है और जस्ट अभी इसको नहला के लाई थी, सुला दिया मैंने। और जो मैंने कपड़े वगैरह भी धोए थे उनको आज घर में ही सुखाना पड़ा, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा आ रही थी कि जिसकी वजह से छत पे नहीं ले जा पाई इन सभी को। तो अभी मैं बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर दोपहर का खाना वगैरह बनाना होगा मुझे। तो कैसी लगे आप सभी को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।